स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे महर्षि दयानंद के सामाजिक महर्षि दयानंद के महर्षि दयानंद के सामाजिक विचार। सामाजिक विचार ये अपने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में ये पार्ट फर्स्ट में जो पेपर है वो सेकंड के रूप में चलता है। जनरल व्यास विश्वविद्यालय में ये पाठ्यक्रम में है, सुखाड़िया विश्वविद्यालय में भी है। और महर्षि दयानंद का जो समाज सुधार में योगदान है वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और अग्रणीय होने के कारण इनको अग्रदूत भी कहा जाता है। राष्ट्रवाद के अग्रदूत और पैगंबर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो समाज सुधार में इनके द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना करके पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में राजस्थान से महर्षि दयानंद का विशेष लगाव रहा। उदयपुर के राजा सज्जन सिंह, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह इनके अनुयायी रहे और परम शिष्य अजमेर का शासक भी रहा। आर्य समाज का जो प्रभाव है वो हमारे इस क्षेत्र में भी बहुत रहा है। तो प्रतियोगी परीक्षा में भी इनसे जुड़े हुए प्रश्न समय समय पर पूछे जाते रहे हैं। तो आज अपन चर्चा करेंगे कि समाज सुधार के क्षेत्र में महर्षि दयानंद का क्या योगदान है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन इन सोशल चेंज ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो राष्ट्रवाद का पैगंबर न केवल प्रखर राष्ट्रवाद की बात को प्रबलता से और दृढ़ मनोबल से रखता है, बल्कि सजग सीमा प्रहरी के रूप में सजग समाज सुधारक के रूप में बहुत अग्रणी भूमिका निभाता है। महर्षि दयानंद के विचारों को उनके सत्यार्थ प्रकाश और वेदांत प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, वेदांत प्रकाश और ऋग वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग वेदादि भाष्य भूमिका का हम अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से समाज सुधार में कई महत्वपूर्ण उनके द्वारा किए गए परिवर्तन हमारे सामने आते हैं। हम गहराई से देखते हैं तो सबसे प्रथम बात आती है जाति व्यवस्था का विरोध। महर्षि दयानंद जातीय कट्टरता के प्रबल विरोधी थे। आज हम हमारे समाज को देखें, प्रोफेसर रजनी कोठारी ने जो बात लिखी वो बिल्कुल सही है। भारत का व्यक्ति जाति में पैदा होता है, जाति में रहता है और जाति में ही मर जाता है। उसका कोई राजनीतिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो या कोई भी जैसे मताधिकार का प्रयोग करना हो, कोई भी काम करना हो, वो जातिगत दुराग्रह से ऊपर नहीं उठ पाता। तो जाति में ही पैदा होता है, जाति में ही रहता है, जाति में ही मर जाता है। इस जातीय कट्टरता के कारण न केवल आपसी द्वंद्व होते हैं बल्कि रक्त रंजित संघर्ष होते हैं। हम उत्तर प्रदेश, बिहार और यहां तक कि राजस्थान
कि हम राजनीति को देखें और सामाजिक व्यवस्था को देखें तो यहां रक्त रंजित संघर्ष इस जातीय कट्टरता के नाम पर हो रहे हैं। ये हमारा समाज इस जातीय दंश से अभी नहीं डसा गया है। वैदिक कालखंड की जो परंपरा थी जिसमें कोई जातीयता का द्वेष नहीं था, उस द्वेष को विदेशी आक्रांताओं ने सुनियोजित ढंग से जातीय कट्टरता को बढ़ावा देते हुए हमारी जातीयता के विचारों को इस प्रकार प्रबल कर दिया कि जातीय कट्टरता दिन प्रतिदिन संपूर्ण भारत में बढ़ती गई। महर्षि दयानंद इस जातीय कट्टरता की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि वैदिक कालखंड की जो हमारी परंपरा थी, वास्तव में वो हमारी धरोहर थी। वहां जातीय व्यवस्था नहीं थी, वहां केवल वर्ण व्यवस्था थी। तो दूसरा बिंदु यहां पर यह आता है, स्वामी दयानंद वर्ण व्यवस्था का पक्षकार थे, पक्ष पोषण करते हैं, यानी कि जातीय कट्टरता पर करारा प्रहार करते हुए जातीय कट्टरता को समूल रूप से नष्ट करते हुए महर्षि दयानंद वर्ण व्यवस्था का पक्ष करते। उन्होंने कहा कि वैदिक कालखंड की परंपरा देखिए, उसमें व्यक्ति जन्म से किसी जाति का नहीं होता है, जातीयता तो थी ही नहीं, जन्म से किसी वर्ण का नहीं होता, तो कैसे होता है? तो बाई बर्थ ना होकर के व्यक्ति के कर्म के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार जो उसको कर्म सौंपा जाता है, जो उसको कर्म रुचिकर लगता है, जिस कर्म को वो अपनाता है, जो करता है, उस कर्म के अनुसार उसका वर्ण तय होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति जैसा कर्म करता है, हम सभी, आप और हम सब कर्म के अनुसार क्या है? ब्राह्मण। हम किस वर्ण में आते हैं? ब्राह्मण में आते हैं। तो हमारे बंधु जो किसान हैं, मजदूर हैं, कार्य करते हैं, वो शूद्र वर्ण में आते हैं। जो व्यवसाय करते हैं, समझ लो व्यवसाय करने वाला जो व्यक्ति है वो वैसे वर्ण में है, लेकिन उसका पुत्र बहुत बलशाली है, शक्तिशाली है और सजग सीमा प्रहरी के रूप में वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने आप को आहूत करना चाहता है। तो क्या हो गया? वैसे के घर में जन्म जरूर लिया है, उसकी कोई जाति नहीं है, वैसे उसका वर्ण है, लेकिन जैसे ही वो कर्म करना शुरू करता तो क्या बन जाता है? क्षत्रिय बन जाता है। तो महर्षि दयानंद अपने इस विचारों के माध्यम से उसे क्या बनाते हैं? क्षत्रिय बनाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो समाज अभी विस्मय हो गया है, जहर युक्त हो गया है, रक्त रंजित दिन प्रतिदिन जो दंगे हो रहे हैं, जातीय खुला खूनी संघर्ष जो हो रहा है, इसको यदि हमें समूल रूप से नष्ट करना है तो महर्षि दयानंद के उस चिंतन पर हमें वापस पहल करनी पड़ेगी और वही कर्म के अनुसार व्यक्ति का वर्ण तय हो, ये तय करना पड़ेगा। यानी कि पुनः जातीय कट्टरता पर विरोध करते हुए और व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसका वर्ण तय करेंगे। महर्षि दयानंद यहां तक ही अपने विचारों को सीमित नहीं रखते, उन विचारों को आगे बढ़ाते हुए किस जातीय के ताके जो जहर है, इसके अलावा भी हमारे समाज में आडंबर, पाखंड, छुआछूत, भेदभाव, इस प्रकार की कई चीजें, इन चीजों को हम जब तक प्रतिबंधित नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज का बहुआयामी विकास नहीं होगा।
फलतः हमें क्या करना पड़ेगा? इन आडंबरों और पाखंडों को नस्ते नाबूद करना पड़ेगा, समूल रूप से नष्ट करना। हमारे समाज में ऐसे कई आडंबर हैं जो हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है। महर्षि दयानंद ने कहा, इन्हीं आडंबरों और पाखंडों के कारण भारत परतंत्र हुआ, नहीं तो भारत विश्व गुरु था, संपूर्ण विश्व पर राज्य करता था। बौद्धिक दृष्टि से जगत गुरु की उपाधि से जाना जाने वाला भारत आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में अव्वल था। उसी अव्वलता के कारण, उसी अव्वल नंबर भारत ने संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करते हुए, गरिमा युक्त मूल्यों को प्रतिष्ठित करते हुए जिन सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाया, उसी गरिमा युक्त सांस्कृतिक मूल्यों को हमें पुनः प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। हमारे समाज में कई सामाजिक विकार उत्पन्न हो गए। न केवल जातीयता का दंश नहीं, उसके अलावा भी कई सामाजिक विकार उत्पन्न हो गए। छुआछूत और भेदभाव के हम दृष्टिकोण को देखें तो कितना तथाकथित जो हमारे दलित बंधु है, जो पिछड़े बंधु है, उनको उस समय भी धर्मांतरण करवाया गया। कालांतर में महर्षि दयानंद ने जो धर्मांतरण किया, उनको कहा कि सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। उनके लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। उस शुद्धि आंदोलन के तहत जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया था, उनके पैर धोकर के उनका पानी पिया और कहा कि हमारा जो वैदिक धर्म है उनको पुनः आप अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। उस समय जो हिंदू धर्म को त्याग करके कई जो ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके थे, उनको पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करवाया। तो शुद्धि आंदोलन को चलाने के लिए महर्षि दयानंद ने हमारे हरिजन बंधुओं का सबसे ज्यादा उपयोग लिया और सबसे ज्यादा आर्य समाज में शुद्धि आंदोलन के नाम पे जो सक्रिय थे, महर्षि दयानंद के जो अनुयायी थे, वो हमारे वाल्मीकि बंधु थे, हरिजन बंधु थे। हरिजन यानी कि हरि के जन, यानी कि भगवान के व्यक्ति। उन भगवान के व्यक्तियों ने होशियारपुर में जो नवयुवक थे, उन्होंने दलितों उत्थान के लिए शुद्धि आंदोलन को चलाने के लिए अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था होशियारपुर दलितों उत्थान संगठन। उस मंच के माध्यम से कई जो हमारे बंधु धर्मांतरण कर गए थे, वो पुनः उनकी घर वापसी हुई। ये हम क्या सोचते हैं कि इसी कालखंड में हो रहा है? ये धर्मांतरण का कुचक्र केवल अभी चल रहा है, ऐसा नहीं था। केवल वैदिक कालखंड को यदि छोड़ दिया जाए, विदेशी आक्रांता मलेच्छ मंतव्यों को लेकर के हमारे समाज को खंड खंड करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं और कुचक्र जो रचते थे, उन कुचक्रों का ग्रास हमारा भारत का समाज बना। उस भारतीय समाज में उन्होंने न केवल बातों से हमारे धर्म का विरोध किया, बल्कि उन्होंने धर्मांतरण भी करवाया और धर्मांतरण किया। तो महर्षि दयानंद ने गरिमा युक्त
हमारे उन मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए और हमारी जो सनातनी संस्कृति है, वैदिक परंपरा है, उस वैदिक परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए इस प्रकार का आंदोलन चला। उस आंदोलन में गरिमायुक्त मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करते हुए हमारे समाज के सजग प्रहरी ने न केवल राष्ट्रवाद के पैगंबर और मसीहा के रूप में बल्कि समाज के सजग प्रहरी के रूप में भूमिका अदा करते हुए हमारे समाज के अंदर कई प्रकार के अभिनव सुधार किए। उन सुधारों की चर्चा हम अभी यहां पर कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में नारी को सदैव पूजनीय माना गया है। कोई भी कालखंड देख लीजिए, भगवान हम जिनको पूजते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, चाहे भगवान शिव हो, शंकर हो, चाहे कोई भी कृष्ण हो, उनसे पहले नारी को पूजा जाता है। सीताराम, गौरी शंकर, राधा कृष्ण की पत्नी नहीं थी, प्रेयसी थी, फिर भी नारी सम्मान को हमारी संस्कृति में ये एक अनुपम आपको उदाहरण मिल जाएगा। लोग आरोप लगाते हैं विदेशी आक्रांता या विदेशी जो विचारक से ग्रस्त लोग हैं जो भारत में बैठे हैं, इस प्रकार की मलिच और मंतव्य वाले जो लोग हैं समय समय पर जो आरोप लगाते हैं, बिल्कुल गलत है। भारत की संस्कृति में कभी भी किसी भी परिस्थिति में नारी की स्थिति दयनीय नहीं रही है, पूज्य रहा है, पूजनीय रहा, प्रथम पूजनीय रहा। लेकिन मलेच्छ मंतव्य के विदेशी आक्रांताओं ने हमारे समाज को न केवल खोखला किया बल्कि नारी को भी इसी प्रकार जकड़ के रख लिया। मजबूरी इस प्रकार की बन गई कि वो कुरीतियां उत्पन्न होते होते नारी केवल चार दीवार में बंद रहने वाली एक वस्तु रही। तो महर्षि दयानंद ने यहां पर कड़े शब्दों में निंदा करते हुए न केवल नारी को समानता और शिक्षा दिलाई बल्कि कानूनन अधिकार भी दिलाए। उन्होंने केवल नारी शिक्षा के अलावा 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए भी शिक्षा दी जाने की बात उन्होंने प्रबलता से कही। और उन्होंने कहा समाज में एकजुटता और एक रूपता किस प्रकार आएगी, तो उन्होंने कहा देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा पर बल दिया जाना चाहिए ताकि समाज शैक्षणिक दृष्टि से उन्नयन हो। तो समाज सुधार के क्षेत्र में महर्षि दयानंद ने कई प्रकार के सुधार इस प्रकार किए। उन्होंने आश्रम व्यवस्था का पक्ष पोषण किया। उन्होंने कहा प्राचीन कालखंड में हमारा जो भारतीय समाज था वो जगत गुरु क्यों था? क्योंकि वो संयमित मर्यादित बाल्यकाल का जीवन ब्रह्मचर्य के रूप में जीते थे। तो इस आश्रम व्यवस्था के अनुसार 4 प्रकार के आश्रम, आश्रम व्यवस्था के अनुसार 4 प्रकार के आश्रमों का विवेचन किया और 4 प्रकार के ही वर्णों का विवेचन किया। समाज व्यवस्थित रूप से या संतुलित रूप से किस प्रकार चले, उस हेतु 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। और वर्ण तय कैसे होगा? व्यक्ति के कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। हम सभी पढ़ने और पढ़ाने का, अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। आप सभी अध्यापन का कार्य और अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, तो अपन ब्राह्मण हैं। आप में से किसी का कोई भी बच्चा समझ लो सेना में भर्ती हो जाता है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। ब्राह्मण का लड़का
ब्राह्मण ही होगा, इस प्रकार का वर्णीय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आज तो विचित्र व्यवस्था हो गई है। ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे कोई भी जाति का हो, उसमें जाति ही हो गई और जातियों में भी उपजातियां हो गई और उपजातियों की कट्टरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहीं पर मनुवादी वर्सेज अम्बेडकरवादी, तो कहीं पर ब्राह्मण वर्सेज जाट, तो कहीं पर राजपूत वर्सेज जैन, अलग अलग प्रकार के रक्त रंजित संघर्ष। ये केवल विदेशी आक्रांताओं ने अपने मलेच्छ मंतव्यों को, उस मलिन विचारों को स्थापित किया और कालांतर में उन्हीं मलेच्छ मंतव्य वाले जो लोग हमारे राजनेताओं के रूप में हैं, वो हमारे समाज को खंड खंड कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, विदेशी एजेंसियां इस प्रकार हमारे समाज को मनुवादी वर्सेज अम्बेडकरवादी के रूप में खंड खंड करने की योजना बना रही है। एक दिन हमारा समाज खंडित हो सकता है। तो महर्षि दयानंद ने हमारे इस अखंडित जो समाज है उनको पुनः अखंडित बनाने के लिए इस प्रकार अपने सामाजिक विचारों को दिए। तो महर्षि दयानंद न केवल प्रखर राष्ट्रवाद के मसीहा या पैगंबर थे, बल्कि प्रखर राष्ट्रवाद के साथ साथ सजग सामाजिक प्रहरी की भूमिका अदा करते हुए जातीय कट्टरता पर प्रहार करते हुए वर्ण व्यवस्था का पक्ष पोषण करते हैं। आडंबरों और पाखंडों का विरोध करते हुए छुआछूत, भेदभाव, दहेज प्रथा, विधवा विवाह का पक्ष, सती प्रथा, ऐसे कई सामाजिक जो कुरीतियां हैं जिसके कारण हमारा समाज विस्मय हो गया है, जहर युक्त हो गया है, उस समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तथाकथित जो दलित हमारे बंधु या कोई दूसरे लोग जो धर्मांतरण कर चुके हैं, उनके लिए महर्षि दयानंद उस कालखंड में शुद्धि आंदोलन चलाते हुए घर वापसी करवाते हैं। इस प्रकार महर्षि दयानंद के सामाजिक विचारों में कई प्रकार की गहनता की चीजें हैं, जिससे हमारा समाज जो खंड खंड हो रहा है उसे हम वापस अखंडित समाज बना सकते हैं। विद्यार्थियों, हम महर्षि दयानंद के इन सामाजिक विचारों के माध्यम से न केवल भारत का समाज बल्कि विश्व समाज भी उसका आज ऋणी है, क्योंकि आज विश्व में जो वैश्विक समस्या है, जो समाज टूटता जा रहा है, परिवार टूटते जा रहे हैं, उसके बिखराव को, अलगाव के भाव को एक स्थान पर बांधते हुए महर्षि दयानंद के सामाजिक विचारों को हम हृदयंगम कर सकते हैं।